हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? हम लोग रीजनिंग का सेशन कर रहे हैं और ये आज हमारा 16वां या 17वां क्लास होगा। जिस भाई ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने बना के रख दी है, वहां पे आप जाके पिछली वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं हमारे मेथड हमसे समझने के दायरे की हम किस प्रकार से आपसे जुड़ना चाहते हैं, कैसे समझाते हैं, किस प्रकार से पढ़ाते हैं। हालांकि अगर आपने अभी ये पहला वीडियो है तो पीछे वाली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं और यहाँ से भी स्टार्ट, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं कि हमें उम्मीद है आपने कुछ चीजें रीजनिंग में सीखी होंगी और जो नहीं सीखी है वो हम सिखाने की कोशिश करेंगे। आपके सामने ये सवाल है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपके। तो हम सीधे सवाल पे आक्रमण करते हैं। पहला सवाल है, पढ़िए और सॉल्व कीजिए। ज्यादा कुछ है नहीं, कह रहा कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे बताना है कि कौन सी आकृति आएगी। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन देख लीजिए आप। चलिए हम सॉल्व करने की कुछ, अब ऐसे सवालों में क्या करना होता है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप केवल एक आकृति पढ़िए। जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ पे है, यहाँ पे 4 आकृति दी गई, हमें किसी एक आकृति को देखेंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे कि इस प्रकार से उसका रिलेशन है आगे जाके, उसी के अनुसार हम अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। देखिए जैसे हम मान लेते हैं ये जो एक पाई है, यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ पे एक पाई है, यहाँ पे 2 पाई, मतलब ये इधर आके मूव कर गया। फिर जैसे हम अगले ऑप्शन में गए तो इधर तो 3 पाई है, इधर 4 पाई है, मतलब इतना तो कंफर्म हो गया जो आगे आएगी उसमें 5 पाई होगी। होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो ना हाँ। देखो यहाँ पे 5 पाई है, अब ये कहाँ होगा बात की बात है। यहाँ पे भी 5 पाई है लेकिन यहाँ पे 4 पाई है। हालांकि ये जो 5 यहाँ पे पाई है ये कर्व में नहीं जाएगी, मतलब इस देखिए आप सभी ऑप्शन में देखिए तो ये जो पाई है इसी प्रकार से लिखी गई है, तो ये आगे भी उसी फॉर्मेट को फॉलो करेगी, ना कि ये। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे हाथों हाथ एलिमिनेट हो गए कि नहीं हो गए? बोलो ना हाँ, हो गए ना। तो चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखना चाहते हैं ये आकृति कहाँ गएगी। देखिए ये आकृति इससे सटी हुई है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ये आकृति इससे मतलब सटी हुई का मतलब ये है, जैसे ये आकृति यहाँ पे बनी हुई है राइट साइड में, अगले में ये लेफ्ट साइड में आ गई, फिर अगले में राइट साइड आ गई, फिर अगले में ये लेफ्ट साइड आ गई। तो कहने का मतलब जब अगला ये जो हमारा आकृति आएगा उसमें ये लेफ्ट साइड जाके बनेगी, कुछ 5 आकृति यहाँ पे बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? बोलो ना हाँ। ये यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे तो नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? अरे बोलो ना, समझ में आया कि नहीं आया? हमें उम्मीद है आपको सवाल समझ में आएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक किसी आकृति को पकड़ लीजिए। अगर हाँ, हालांकि अगर एक आकृति से नहीं फाइंड आउट होता, 2 ऑप्शन मैच कर जाते, तो हम किसी एक और आकृति को उठा के देख लेते। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत बड़ी बात है। जैसे इस आकृति को देखते, देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर में, ये अगले में राइट साइड पे बन रही है, फिर अगले में लेफ्ट पे बन रही है, अगले में फिर राइट पे बन रही है। तो जाहिर सी बात है ये ऊपर ही अगले में लेफ्ट पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी ना। कैसे बनेगी बात की बात है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे तो नहीं है, हमें ऊपर बनाना है ऊपर, और ये लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे है। तो इस प्रकार से कहने का कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, ठीक है। अब उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक अगर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर दीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है। उस आकृति का चयन करें जो कागज को खोलने पर उसके खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती होगी। कहने का मतलब है ये एक वेन डायग्राम मतलब कि आकृति का सवाल है। यहाँ पे कागज के एक टुकड़े को काट के कह सकते हैं, यहाँ पे ये है इस आकृति को। अब एक बार इधर खोलेंगे, दूसरी बारी इस तरफ खोले। देखिए ना, एक बार यहाँ पे ये मोड़ा गया है, दूसरी बार इस प्रकार से मोड़ा गया है। तो जाहिर सी बात है ये चीज तो समझ में आ गई। ये आकृति एक बार यहाँ बनेगी, फिर ये आकृति सेम इधर और इधर। तो ये आकृति किस तरीके से बनेगी वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में मतलब जो हमने पिछले कुछ क्लासेस ली उसमें बताया था कि जब हम ऐसे सवाल को करते हैं तो जो हमारा ये सिरा है, ध्यान से देखिएगा, ये सिरा जो ये ऊपर वाला सिरा है, ये जब मूव करके ऊपर जाएगा तो ये ऊपर भी सबसे पहले बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो ना। ये ऊपर भी ये जो सिरा है यहाँ पे आके बनेगा, ऐसे कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे
समझ में आ रहा है दोस्तों? कुछ ऐसे करके कुछ ऐसे, मतलब इसका सिरा इधर ही रहेगा। इसमें देखिए आप, इसका सिरा तो कुछ यहाँ पे कट करके ऐसे बन रहा है। हमने बताया कि ये सिरा ऐसे करके कुछ ऐसे बनेगा। ये ऑप्शन गलत हो गया, हाथों हाथ एलिमिनेट हो गया। आप कहेंगे समझ में नहीं आया। देखो भाई, समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। जो ये आकृति है कुछ इस प्रकार से बनी, हम बना देते हैं पहले, नहीं तो आप लोग बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। और जब ये ऊपर घूमेगा तो ये जो सिरा है सबसे पहले यहाँ पे ऐसे बनेगा, फिर ये हाथों हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, फिर हल्का सा कर्व करके ऐसे कुछ बनेगा। मतलब यहाँ पे इतना सटीक तो नहीं बना, लेकिन ऐसे कुछ रहेगा। और इसमें क्या ऐसा बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, तो ये गलत हो गया। दूसरे में देखते हैं, हाँ ये कुछ उसी प्रकार से बन रहा है, और ये तो पहले ही है। इसमें देखते हैं, इसमें भी कुछ उसी प्रकार से बन रहा है, ये भी एलिमिनेट नहीं हो सकता है। और इसमें भी कुछ इसी प्रकार से बन रहा है, ये भी एलिमिनेट नहीं हो सकता। मतलब तीन ऑप्शन हमारे पास अभी भी है, एक ही ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हुआ है। अब कुछ और हम कोशिश करते हैं जानने की, समझने की। चलिए, अगर हम बात करें तो इस आकृति को देखिए आप पहले। जब ये आकृति इस साइड मूव करेगी, मतलब ये आकृति यहाँ आके बनेगी, तो ये जब जस्ट इसका मतलब अपोजिट, मतलब जब ये आकृति खुलेगी तो ये जाके ये जो सिरा है, ये सिरा यहाँ पे सबसे लास्ट में बनेगा। कुछ इस प्रकार से बनेगा, हम आपको बता देते हैं। देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए, कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो समझ में आ रहा है दोस्तों? एक तो हमारा ऑप्शन देखिए। अब यहाँ पे देखिए, इसका मुंह तो इधर है, देखिए ना। तीसरा ऑप्शन देखिए, इसका मुंह तो इधर है। हमने कहा इसका मुंह कुछ इस प्रकार से होगा इधर साइड, तो ये ऑप्शन भी हाथों हाथ एलिमिनेट हो गया। और इसका भी देखिए, इसका जो सिरा है ये यहाँ पे नुकीला नहीं हो सकता। कहने का मतलब है इसका भी ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। हमारे पास बचा कौन सा ऑप्शन? नंबर 2 ऑप्शन, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? और एक बार जब ये आकृति घूमेगी ऊपर जाके, तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, मतलब ये इसका सिरा इधर जाके घूम जाएगा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? अरे बोलो ना भाई, अरे बोलो ना। चलिए, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ज्यादा कुछ नहीं था, बस आपको आकृति खोल, मतलब जो बंदी हुई आकृति उसको काट के मतलब निकालना आना चाहिए बस। मतलब आकृति के जो है उसको ओपन करना आना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्यादा टाइम किसी भी सवाल में नहीं देंगे। कहते हैं ना, जिसकी जितनी इज्जत हो उसको उतना समय देना चाहिए, जिसके सवाल में जितनी औकात होगी उतना ही हम समय उस पर बर्बाद करेंगे। हालांकि ये सवाल जो है आते रहते हैं एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा नहीं है हमने जो बहुत ही चुनिंदा सवाल आपके लिए लिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई भी सवाल उठा के रख दे, क्योंकि ये आकृति वाले सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में देखे जाते हैं। अभी सीजर की बात करें तो सीजर का जो एग्जाम हुआ है उसमें एक सेकंड में 3 सवाल देखे गए हैं, तो इसलिए बहुत ही मस्ट हो जाता है आपको ये सवाल सॉल्व करना। और इसकी मतलब ये किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, या इसमें क्या पैटर्न फॉलो होता है, क्या एग्जामिनर सोच के बनाता है, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आइए, जैसे देखते हैं यहाँ पे पहला ए यहाँ पे है, ए के बाद बी बना, बी यहाँ पे मूव कर गया। बी के बाद जो सी बना, सी मतलब नीचे की मूव कर गया। सी के बाद जो डी बना, डी मतलब एक कॉलम छोड़ के मूव कर रहा है। इसके बाद जो अगला आएगा वो कुछ इस प्रकार से ई बनेगा, जो कि ऊपर बनेगा। इतना तो समझ में। आइए देखते हैं ऑप्शन में। देखिए ई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन हमने जैसा कि बताया ई नीचे नहीं बनेगा, ऊपर बनेगा। ये ऑप्शन गलत। हमने बताया ई ऊपर बनेगा लेकिन इस साइड बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा। ये ऑप्शन गलत। हाथों हाथ 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, नहीं होंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब दोनों ऑप्शन सॉल्व करने के लिए हमें इस ट्रिक को सॉल्व करना ही पड़ेगा कि इसमें क्या किया जा रहा है। देखिए इस आकृति को ध्यान से देखिए, तो इस आकृति को आप देखने से पाएंगे ये 90 डिग्री घूम रही है। 90 डिग्री मतलब देखिए इस आकृति को यहाँ पे बना दिया गया है, और ध्यान से देखिए इस आकृति को देखिए, इस आकृति ऊपर वाली इसको देखेंगे तो 90 डिग्री यहाँ पे घूम गया है। घूम गया कि नहीं घूम गया है? और जब इस आकृति को देखेंगे ये अपनी जगह पे ही, मतलब ये फिर 90 डिग्री घूम गया है। और फिर जब इसको देखेंगे, फिर इसी आकृति को देखिए। देखिए मेरे दोस्तों, ज्यादा कुछ दिखा नहीं, यही ध्यान से देखिए और कहीं मत जाइए। फिर जब जिस आकृति को, इस आकृति को देखेंगे तो आगे की तरफ ये फिर से मूव कर रही है। किस तरफ मूव कर रही है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए, अगर हम इस आकृति को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वो इस क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व कर सकते थे। हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे ना। अब 2 ऑप्शन में आप दूसरा ऑप्शन ध्यान से देखिए। देखिए अगर इन सारे आकृति की बात करें तो इनका जो फेस है वो एक दूसरे के आमने सामने। देखिए इनका फेस पहले आप देखिए, इस चीज को आप ध्यान से देखिए जो आपको दिखाना चाह रहे हैं। बाकी हम बताएंगे क्या करना है, लेकिन पहले इस चीज को देखिए। यहाँ पे जैसे देखिए ये आमने सामने है, तो इस वाले आकृति में आमने सामने, लेकिन यहाँ पे देखिए ये दूसरे के विपरीत हो गए। भाई ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है भाई, गलत। इसको एलिमिनेट करो ना, ऐसे थोड़ी होता है मेरे दोस्तों। समझ में आ रही बात हम क्या समझाना चाह रहे हैं?
अरे समझिए ना, आप सारी आकृति में देखिए एक दूसरे के विपरीत नहीं, एक दूसरे के आमने सामने ये लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक ही सामने, एक दूसरे के आमने सामने रखे हुए हैं आकृति, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे ये एक दूसरे के फेस के विपरीत हो गए हैं। हो गए कि नहीं हो गए? देखिए देखिए ध्यान से देखिए, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप पहले, समझ में आया कि नहीं दोस्तों? आया होगा, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हालांकि इसमें क्या हो रहा है, अगर हम इस लॉजिक से नहीं सॉल्व कर सकते तो इसमें देखिए हम आपको और डिटेल में बताना चाहते हैं। देखिए जैसे ये आकृति है, हम एक आकृति सॉल्व करके बताते हैं आपको, ठीक है? यहाँ पे है, फिर दूसरी आकृति यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। अब ये आकृति अपने दूसरे आकृति में कुछ इस प्रकार से घूम जा रही है। ध्यान से देखिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी का आप देखते हैं, घड़ी ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। मतलब ये दूसरा आकृति में देखिए, यहाँ पे देखिए तो ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये घूम गई। फिर अपने दूसरे वाले में जाके भी, ये तीसरे में भी देखिए आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, इसी प्रकार से चौथे में, और जब ये पांचवें में घूमेगी तो पांचवें में ये वाला सिरा इधर चला जाएगा, ये वाला सिरा इधर चला जाएगा, जो कि ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो ना भाई, बोलो ना भाई, समझ में आ रहा है ना? चलिए, यहाँ पे कह रहा है उस विकल्प का चयन कर जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। बहुत ही की पॉइंट होते हैं कि इस आकृति को, जो ये आकृति यहाँ पे दी गई, इसको घुमाने की बिल्कुल अनुमति नहीं, मतलब जो जैसे बना है सेम आकृति में आपको ढूंढना है, सेम आपको ऑप्शन में। जैसे यहाँ पे बात करें, देखिए इसका जो फेस है कुछ इस प्रकार से बना है, लेकिन यहाँ पे तो नीचे कर दिया गया, ये बिल्कुल बिलोंग है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, हाँ तो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ये हो सकता है। चलिए और देखते हैं, देखिए ये तो यहाँ बनना चाहिए, तो ये यहाँ बना दिए, ये भी गलत है, ऐसा नहीं करना। देखा उसने कहा, बोला है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए कि ये जो की पॉइंट है, घुमाने की अनुमति नहीं है, बहुत ही बड़ा की पॉइंट कह सकते हैं आपको लोगों के लिए। कुछ बच्चे इसको भी मार्क कर सकते हैं कि ये भी तो आकृति में, भाई ये आकृति में नहीं है क्योंकि ये तो घूम गया ना। और इसकी बात करें तो इसमें तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें इससे ठुड्डा उड्डा निकाल दिया गया, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा जो कि ये सही है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये जो ऊपर है ये तो इसमें नहीं बना है। देखो भाई, ये नहीं बना है वो अलग की बात है। अब उसके लिए क्या, देखिए समझाना ये है कि ये आकृति तो आपको दिख रही है ना, उसके ऊपर क्या बना है वो मैटर नहीं करता है। ये सेम आकृति यहाँ पे इससे मैच कर रही है ना, बस यही मैच है। ऊपर तो बना के कुछ भी दे दे, आपको उससे मतलब नहीं है। समझ में आया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। दिस डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए। क्या कह रहा है, दीपा अपने घर से प्रारंभ करके उत्तर की ओर 4 किलोमीटर से, मान लीजिए दीपा का घर यहाँ पे है, ठीक है, हम मान लेते हैं दीपा का घर, ये प्रारंभ करके उत्तर की ओर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है। हमने बताया था आपको इसके पिछले वीडियो में, उत्तर जो हमारा होता है ऊपर होता है। हम फिर से एक बार बता देते हैं, उत्तर हमारा ऊपर होता है, पूर्व हमारा इधर होता है, दक्षिण हमारा नीचे होता है, और पश्चिम हमारा इधर होता है, ये उत्तर होता है। समझ में आया दोस्तों? तो उत्तर कह रहा है तो उत्तर हम ऊपर चलेंगे। फिर बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है मतलब ये इस साइड, इसका देखिए आप साइकिल चलाते हैं इस लाइन सीधे जाइए, आपका बाएं किधर हो गया, आप खुद से अपने ऊपर प्रैक्टिकली आपने ऊपर अप्लाई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है, 6 किलोमीटर जाती है डिस्टेंस, और फिर वहां से बाएं मुड़ती है। अब फिर इसका बायां किधर होगा, इसका बायां नीचे होगा, और फिर अपने स्कूल पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। अब ये इसकी डिस्टेंस नहीं दी गई, लेकिन स्कूल पहुंचने के लिए वह x किलोमीटर साइकिल चलाती है, और बिंदु ए उसके स्कूल के पूर्व में है, बिंदु ए उसके स्कूल के पूर्व में है, और साथ ही देखिए क्वेश्चन पढ़ते चलिए, और साथ ही उसके घर से दक्षिण में 3 किलोमीटर की दूरी पर है। x का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है, मतलब ये जो दूरी है यहाँ पे, इसकी दूरी का मान पूछा है। अब चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। पहले यहाँ पे कह रहा है कि 1 किलोमीटर साइकिल चलाती है अपने स्कूल पहुंचने के लिए। अब स्कूल कहाँ है हमको नहीं पता, लेकिन कह रहा है बिंदु ए इसके स्कूल के पूर्व में है। अब उसका स्कूल कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके स्कूल के पूर्व में है बिंदु ए। ठीक है भाई, आगे और पढ़ते हैं। और साथ ही उसके घर से दक्षिण में 3 किलोमीटर दूरी पर है। अब देखिए उसके घर से दक्षिण, घर तो हमारा दीपक जी का यहाँ पर था, और उसके घर से दक्षिण में 3 किलोमीटर दूरी पर है, तो दक्षिण हमारा नीचे होगा, ये 3 किलोमीटर होगा। अब 3 किलोमीटर ये जो बिंदु है वो नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है,
अब ये डिस्टेंस हमको पता है, यहाँ तक डिस्टेंस 4 दी गई है, ये डिस्टेंस हमको पता है। अभी हमको ये नहीं पता चल पा रहा है कि बिंदु ए उसके स्कूल के पूर्व में है। अगर ये हम फाइंड आउट कर ले तो इस सवाल का लॉजिक है वो सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये कह रहा है बिंदु ए, मान लेते हैं बिंदु ए, यहाँ तक साइकिल चला के बिंदु ए। अब ये कह रहा है और साथ ही उसके घर से दक्षिण में 3 किलोमीटर दूरी पर है बिंदु ए, और स्कूल के पूर्व में, मतलब ये देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे समझने की ठीक से कोशिश करिएगा, स्कूल यहाँ पे है, क्यों है? यही तो कह रहा है स्कूल के पूर्व में है, तो पूर्व में ये बिंदु ए बन गया, और साथ ही उसके घर से दक्षिण में, ये दक्षिण में 3 किलोमीटर दूरी पे आ गया। अब पूछ रहा है यक्स का मान क्या है, यक्स का मान पूछ रहा ना मेरे भाई। अब यक्स का मान, ये कितनी दूरी है, देखिए ये दूरी हमको पता है ऑलरेडी। देखिए ये 6 किलोमीटर बताया गया। क्यों बताया गया, कैसे? ये क्योंकि पता है स्कूल के दक्षिण में ये पॉइंट दिया गया है, ठीक है। और ये भी बताया गया है 3 किलोमीटर, ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। अगर इसको हम ऐड कर दे तो टोटल कितना आएगा, 7 किलोमीटर। यही इसका आंसर है। पैरेललिज्म का यहाँ पे लग रहा है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस समान है तो ये भी यहाँ पे 6 किलोमीटर होगी। अगर ये 7 किलोमीटर है तो ये भी 7 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब दूसरा सही जवाब हो जाएगा। हमें उम्मीद है बहुत ही डिटेल में हमने कोशिश करी आपको समझाने की, चर्चा की किस प्रकार से इस सवाल को टैकल करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। आपको बताना है जैसे मनुष्य है, पेशेवर व्यक्ति है, लड़कियां हैं, इनमें से कौन सा जो है एक ऑप्शन इनमें से इनका जो है वेन आरेख के द्वारा किसके माध्यम से संबंध को दर्शाया जा सकता है। अगर इसकी बात करें तो जो मनुष्य होता है, मनुष्य व्यक्ति भी उसके अंदर, और लड़कियां मतलब मनुष्य के अंदर सभी आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो एक गोला अलग से बना दिया गया है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता यार? क्योंकि तीनों किसी न किसी प्रकार से, एक प्रकार से संबंधित है, दूसरे से, एक दूसरे से रिलेटेड है। और जैसे यहाँ पे अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो कुछ व्यक्ति, कुछ मनुष्य, कुछ का सेंस दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर इसको मनुष्य मान ले, सेकंड वाले तो कह सकते हैं कुछ, मतलब एक मनुष्य है, उसमें से कुछ पेशेवर व्यक्ति हैं, उसमें से कुछ लड़कियां हैं, नहीं हो सकता। अरे मेरे भाई दोस्तों, मनुष्य के अंदर तो सभी व्यक्ति, लड़के सभी आ जाएंगे ना, कुछ का क्या ही महत्व है, कुछ कैसे हो सकता है? यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन आप देखिए ध्यान से, ये इस बड़े वाले आकृति को आप मनुष्य मान लीजिए। यहाँ पे कुछ मनुष्य पेशेवर व्यक्ति होंगे और कुछ उसमें से लड़कियां जो है वो भी जो है पेशेवर मतलब हो सकते हैं, ये आपस में रिलेट कर पा रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ब्लड रिलेशन का सवाल है। आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हम आपको बताते हैं सॉल्व करके। देखिए इन सवालों में क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, लॉजिक है, कुछ नहीं करना, आपको सवाल पढ़ते जाना है और जो कह रहा है उसको निकालते जाना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। एक आदमी ने एक महिला से कहा, मान लेते हैं ये यहाँ पे मेन है और यहाँ पे मान लेते हैं एक महिला है। अब कौन है मुझे नहीं पता, ठीक है। महिला से कहा, मान लेते हैं यहाँ से इससे कहा तुम्हारी माँ, मतलब इस महिला के माँ, महिला की माँ, मान लेते हैं माँ यहाँ जी है, माँ के ससुर, देखिए ध्यान से, तुम्हारी माँ के ससुर, माँ जी के जो है ससुर जी को बना दी ससुर जी, और हम ऊपर बना दे रहे हैं ऐसे, मान लीजिए इनके ससुर जी हैं, मेरे पिता हैं। किसके पिता हैं? इस इंसान के पिता हैं। समझ में आ रहा है? और मैं इकलौता बेटा हूं। वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है? तो ये जो महिला है इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, यही क्वेश्चन जानना चाह रहा है, यही लॉजिक है। वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है? इस महिला से भैया, जिसके लिए वो बात कर रहा है उसी से। अब यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात, इस महिला से इस मनुष्य ने कहा उसकी जो माँ है ना, माँ के जो ससुर जी हैं उनके पिता है, मतलब ये यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हुए ना, ये तो इनके ससुर हुए। ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही लॉजिकली समझा रहा हूँ दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। ये जैसे ये इनकी माँ हुई तो इनकी बेटी हुई कि नहीं हुई? ये बेटी जी हुई।
समझने की कोशिश कीजिएगा। ये अगर इनके ससुर हैं तो इनका एक बेटा होगा, और जो बेटा है वही यम है। ये जो मनुष्य हमने यहाँ बनाया था वही यम है, कह रहा ना, और मैं इकलौता बेटा हूँ। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो ये जो लड़की है, ये जो बेटी है, वो जो महिला है उससे किस प्रकार संबंधित, ये इसके पिता होंगे। कह रहा है वह हम आदमी उस महिला से, तो महिला से पूछ रहा है तो महिला का पिता होगा। पुत्र तो हो ही नहीं सकता था, और ससुर भी नहीं हो सकता था, भाई भी नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि देखिए इससे जेंडर के ऊपर बढ़ रहा है। हमने क्या समझाया, ये जो इंसान पूछ रहा है ये उसी इंसान का बेटा है। कह रहा ना, ये देखिए यहाँ पे पढ़िए, तुम्हारी माँ के ससुर मतलब हमारी, जैसे आप देखिए, आपको अब क्वेश्चन को सॉल्व बोर्ड पे नहीं, हम आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करते हैं। हम किसी से कहते हैं एक लड़की है, मान लेते हैं कोई भी लड़की हो, XYZ कोई भी लड़की यहाँ पे है, हम इससे कहते हैं कि इसकी जो माँ है, इसकी माँ है एक, उसके ससुर कब मैं उसके ससुर मेरे पिता है, मतलब इस लड़की के जो ससुर होंगे मेरे पिता हैं, तो जाहिर सी बात है। और उसके बाद ये भी आगे कह रहा मैं इकलौता बेटा हूं, तो जाहिर सी बात है ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे कि नहीं होंगे। आप समझ में आ गया दोस्तों, आ गया कि नहीं आ गया? तो जो ये लड़की है, जब इस लड़की जो है इसकी बेटी है, तो भाई इन पिताजी की भी, मतलब इस मनुष्य की भी बेटी होगी ना। तो जो बेटी है आपको उसको जो है मनुष्य को पिता मतलब है, तो उसके रिलेशन जो है पिता से संबंधित होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना। हाँ समझ में, इतने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब भी नहीं आया तो बता ही दीजिए कमेंट में करके कि क्या नहीं आया, कैसे और समझा सकते हैं आपको, हम आपसे कनेक्ट कैसे हो सकते हैं आप बताइएगा जरूर कमेंट में करके, अगर कोई भी प्रॉब्लम डाउट आ रहा है तो। ठीक है दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ज्यादा टाइम ही लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा। ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणे है, सी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ भाग है। हम इस टाइप के क्वेश्चन कल भी बहुत सॉल्व कर लिए। 90, सी का अर्थ हमारा दिया गया है -20, बी का अर्थ गुणे दिया गया है ए का अर्थ हमको 1 प्लस दिया गया है 36, डी का अर्थ हमको भागे 2। यहाँ पे ये 18 बार, ये 20 गुणे 1 20 ही हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये 108 हो जाएगा, यहाँ पे 20 घटा देंगे तो 88 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 88 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, ज्यादा कुछ इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो सिंसियर बच्चे हैं, पढ़ते हैं, उनको ये सवाल बोर्ड मार्क्स का सवाल है, बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से हमारी विकल्प आकृति का चयन, जिसमें दी गई आकृति नहीं थे, घुमाने की अनुमति नहीं है। सेम ये सवाल को, मतलब ये आकृति आपको इन्हीं चारों ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में ढूंढ के निकालना है। बहुत ही जटिल कार्य है। कैसे कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि जिस प्रकार से दही में से घी निकालना बहुत कठिन काम है ना, उसको मतना पड़ता है, उसी प्रकार देखिए, क्योंकि आप इस आकृति को देखिए कितना झमेला है इस आकृति में, मतलब इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ क्या बन रहा है क्या नहीं, लेकिन लॉजिक बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक कह रहा है घुमाने की अनुमति नहीं है, तो उल्टा तो नीचे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे उल्टा कुछ बन रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये आकृति ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है, ऐसे ये बन तो रही, लेकिन यहाँ पे आप इसका सिरा देखिए बहुत छोटा है और कुछ इस प्रकार से बन रहा है। देखिए ध्यान से, कुछ इस प्रकार से बन रहा है ना, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर। और हम सेकंड वाले ऑप्शन में चलते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं ना भाई, हम भी आपके साथ ढूंढे। देखिए यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी आकृति नहीं मिल रही है, यहाँ पे भी नहीं मिल रही है, तो ये आकृति नहीं हो सकती। यहाँ पे ये वाली आकृति देखते हैं, ये वाली आकृति भी बहुत बड़ी हो जा रही, नहीं हो जाएगी। अब इस आकृति की बात करें, चौथा ऑप्शन, ध्यान से देखिए, चौथा ऑप्शन शायद मिल जाए, नहीं मिलेगा तो कहाँ होगा मेरे भाई? कहीं ना कहीं तो होगा ही ना, अरे कहीं ना कहीं तो होगा ही, होना ही चाहिए, कहीं ना कहीं तो होना ही चाहिए भाई। चलिए आइए ढूंढने की कोशिश करते हैं चौथे ऑप्शन। क्या चौथे ऑप्शन में आपको दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? बताओ ना दोस्तों। अरे आप लोगों को दिख रहा है, हम दिखाते हैं। आइए देखिए, आप ये देखिए बीच में ध्यान से देखिए, ये वाली जहां पे वाली पेज चल रही, ये सेम आकृति बन गई ना भाई दोस्तों। ये आकृति तो ऊपर दी गई है, ध्यान से देखिए, ये आकृति दी गई ना ऐसे करके। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्या यहाँ पे पूरा ऐसे बीच में से मतलब तीर लगा दिया, यहाँ पे भी नहीं बन रहा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ढूंढना है, बस आपकी निगाहें बहुत तेज होनी चाहिए। जैसे आपकी निगाहें और चीजों में तेज होती है ना भाई, वैसे यहाँ पे भी अगर आपको सवाल सॉल्व करना है तो तेज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए, कह रहा है कि दाहिनी ओर रखा जाता है किसको? दर्पण को। तो निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण? दाहिनी ओर मतलब यहाँ पे दर्पण रखा जाएगा, तो इसका जो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा कौन सा बनेगा? वो प्रश्न आकृति है और उसमें आपको आंसर बताना है। सबसे पहले तो बात करें अगर ए की,
ए तो यहाँ पे ही बनेगा ऊपर ही, और जेड नीचे बनेगा, और जेड हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार। अब आइए हम कुछ ऑप्शन कैलकुलेट करते हैं। कैसे? जेड तो ऊपर हो गया, ये नहीं हो सकता, ये यहाँ हो सकता है, और जेड कहाँ हो सकता है? जेड जो है, हाँ यही रहेगा, ये भी सही है। ये ऊपर है, जेड सीधा नहीं बनेगा, हमने अभी कुछ ही देर पहले बताया जेड जो है उल्टा बनेगा। देखिए दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, आप ये मत कहिएगा नहीं सर आपने, ये देखिए जेड हमने बताया, जेड कुछ उल्टा टाइप का बनेगा, मतलब इस तरीके से, मतलब उल्टा करके बनेगा। ये दो ऑप्शन तो हाथों हाथ एलिमिनेट हो गए, हो गए कि नहीं हो गए? अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। अब दोनों ऑप्शन में कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं? आप सर्वप्रथम ये देखिए कि इस आकृति में, जैसे मतलब ध्यान से देखिए, इस ये जो यहाँ पे एक स्लैश का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? तो ये जो है इससे सटा हुआ है, सटा हुआ है। जब इस आकृति में इधर घूमेगा तो ये यहाँ पे मतलब राइट साइड में, लेफ्ट साइड में बनने की कोशिश करेगा। आप इस आकृति में देखिए तो ये जो है कहीं बीच में बनने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए तो सटा हुआ है। हम इसके बेस पे भी नहीं जज करेंगे, हालांकि ये सटा हुआ ज्यादा है, ये ज्यादा प्रॉपर है, लेकिन फिर भी हम और लॉजिक बताते हैं आपको। चलिए आइए, अगर इस आकृति को हम बनाने की कोशिश करें तो ये आकृति कुछ मतलब ये जब घूमेगी, जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये जो पहला आकृति है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे डॉट रहेगा। इस आकृति का जब ये डॉट रहेगा तो यहाँ नीचे डॉट बनेगा। क्या इसमें है ऐसा? चलिए देखते हैं। देखिए ये तो नीचे आ गया डॉट, यहीं से हमने पकड़ लिया। ये डॉट नीचे नहीं आना चाहिए मेरे भाई दोस्तों, ध्यान से देखिए ना, ये जो डॉट बनेगा ये जो कहीं भी बनेगा जाके, लेकिन ये ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं बनेगा। ये वाला डॉट हालांकि नीचे रहेगा, लेकिन ये डॉट ऊपर ही बनेगा, और इसमें ये नीचे बन रहा है, ये ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो ये ऑप्शन में गलत है, हाथों हाथ एलिमिनेट हो गया, नंबर 1 इसका सही जवाब हो गया। इसी तरीके से आपको एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड मेथड ही सिखा रहा हूँ, इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको करना है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने की कोशिश आप कीजिएगा, बताइएगा क्या मेथड लग रहा है। आप एक बार अपना दिमाग भी चलिए ना भाई। अरे कुछ अपना भी दिमाग चलाइए ना, हम तो बता ही रहे हैं, बताने के लिए बैठे हैं तो बताएंगे ही। आइए सॉल्व कराते हैं, फिलहाल ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका। जिस प्रकार 2 8 से संबंधित है, 10 किससे संबंधित होगा? 5 50 से संबंधित है। अगर हम 2 से 8 की बात करें तो क्या 2 चौक 8 हो रहा है, यहाँ पे 5 से 10 गुना हो रहा है, तो क्या 10 का 10 गुना करें या 4 गुना करें? 10 का 10 गुना कर सकते हैं तो 100 ऑप्शन में भी है, 4 करेंगे 40 भी ऑप्शन में है, लेकिन ये कुछ मेथड बना नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 10 गुना हो रहा है, तो ये लॉजिक फेल हो गया। अब क्या लॉजिक लगा सकते हैं? जैसे हम यहाँ पे बात करें तो ये 2 का क्यूब भी कह सकते हैं, 2 का क्यूब होता है ना भाई, 2 गुना 4 गुना 8। यहाँ पे अगर 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, ये हो सकता है, ऑप्शन में भी हमको दिख रहा है। लेकिन क्या 5 का क्यूब 50 होता है? भाई 5 का क्यूब नहीं होता है यार, हमको तो नहीं पता 5 का क्यूब 50 कैसे आ गया, तो ये भी हमारा फेल हो गया। तो अब इसमें क्या ट्राई कर सकते हैं? आप बोलेंगे सर आप सॉल्व करा रहे हैं, खुद सॉल्व करें। भैया हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड मेथड सिखाना चाह रहे हैं कि आप एग्जाम में क्या क्या सोच सकते हैं। हम आपको, हमारा काम केवल सिखाना नहीं है, हम आपको वो भी सिखा रहे हैं जो आपको इसका आंसर पता है कि किस तरीके से सॉल्व को, क्या रिलेशन इसमें लगाना है और किस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना है। लेकिन हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम आपको सिखाएं, बताएं कि आप एग्जाम में आप किस प्रकार सोच सकते हैं, और वो चीजें हो सकता है हालांकि गलत, लेकिन अब हम अपने चलते हैं कि इस प्रकार से सवाल को क्या किया गया है। देखिए यहाँ पे 2 से 8 बन रहा है, तो अगर 2 का स्क्वायर प्लस 2 करें, देखिएगा ध्यान से, अब ऐसा मत करिए, सॉरी 2 का स्क्वायर गुणे 2 करना है तो 8 आएगा। अब यहाँ पे 5 का 50 है, तो 5 का स्क्वायर गुणे 2 करिए। अब ये मत कहिए ये 2 यही है, ये यहाँ पे 5 है, नहीं, हम गुणे 2 कर रहे हैं, हालांकि जो गुणे 2 कर रहे हैं वही सवाल में भी करेंगे, इन ऑप्शन में भी वही अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 25 गुणे 2 50 आ गया, ये भी हमारा सेटिस्फाई। अब हम 10 का स्क्वायर गुणे 2 करते हैं, तो 100 गुणे 2 बराबर 200। क्या समझ में आया? ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब आया समझ में? अब दिमाग खुला आप लोगों का? ये लॉजिक था इसमें। अरे आया समझ में? बोलो ना भाई, हाँ अरे बोलो ना। अरे हम भी बैठे हैं समझाने के लिए, आपको बेहतरीन तरीका समझाने की कोशिश करते हैं, आपको कुछ अलग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते हैं जो कुछ हट के हो, ना कि सिंपल सवाल लेके चले आए और लगवा दिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है, प्रीवियस इसमें आया हुआ है, सीपीयू एसआई का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। सीपीयू एसआई आप क्या जानते हैं? ढलाई एसआई बहुत ही बेहतरीन जॉब होती है। तो यहाँ पे कह रहा है बेन आरेख का चयन करें, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध। जैसे ऊपर हमने सवाल किया, कह रहा है हवा महल जयपुर राजस्थान, ये तो बात समझ में आ गई। हाँ तो एलिमिनेट कैसे करना? देखिए भाई, अगर ये जयपुर मान लें,
सॉरी राजस्थान मान ले तो जयपुर अलग नहीं हो सकता, क्योंकि राजस्थान के अंदर ही जयपुर आता है, जयपुर के अंदर ही हवा महल आता है। तो यहाँ पे अब राजस्थान अगर इसको मान लेते तो अलग हो गया, जयपुर को कुछ टुकड़ा, ये भी नहीं हो सकता। मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं बन रहा मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए मेरी बातों को। हमारे कहने का मतलब ये है कि एक राजस्थान पूरा एक इलाका है, उसके अंदर एक छोटा सा जिला जो है जयपुर है, और जयपुर के अंदर एक छोटा सा महल है, हवा महल। तो ये कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए। अरे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? यहाँ पे तो ये कुछ का रिलेशन दिखा रहा है, उसके अंदर ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए सटीक ये बन रहा है ना, ये पूरा हमारा राजस्थान है, इसके अंदर ये जयपुर है, ये हमारा हवा महल है। कुछ इस प्रकार से आपको फाइंड आउट करना होता है। अब लॉजिक समझ रहे हैं हम क्या समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को, कि बड़े इलाके को बड़े घेरे में, उसके बाद उसके अंदर अगर कुछ रिलेट हो रहा है तो वो छोटा चीज है तो छोटी जगह में आएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, टैकल किया जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? हमें उम्मीद होगा समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपको कोशिश करिए। कह रियाल सऊदी, अब जो सऊदी अरब की है ना वो मुद्रा रियाल है। तो आपको बता रहा पेसो जर्मनी की नहीं होती, मैक्सिको की पेसो जो है ये तो उल्टा लिखा गया है, मान लीजिए इधर देश होना चाहिए। तुर्की का जो है लीरा, ये सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। अर्मेनिया लीरा नहीं होती, ये भी गलत। हमारे कहने का मतलब है जिस प्रकार से यहाँ पे हालांकि पेसो मैक्सिको इधर नहीं होना चाहिए, मैक्सिको इधर होना चाहिए, पेसो इधर, लीरा तुर्की की ही मुद्रा होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको जीके की नॉलेज। देखिए आपको रीजनिंग में भी जीके पूछ ले रहा है तो आपको जीके तो आनी ही चाहिए। 14वां नंबर सवाल है, करने की कोशिश कीजिए। सिंपल सा सवाल है, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश की। चलिए आइए हम सॉल्व करा देते हैं। कह नीचे दिए गए शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश के वर्णक्रम के अनुसार रखा गया है। आपका वर्णन क्रम के अनुसार रखना है। जैसे हम बात करें, जैसे हम फिर से बता देते हैं, ए के बाद बी ही आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, मतलब पहले ए आएगा फिर बी फिर सी फिर डी, इसी प्रकार चलता रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सी से शुरुआत हो रही है तो सी सब में है, उसके बाद यू है, फिर यू है, वाई है, तो जाहिर से पहले यू आएगा। तो इन दोनों ऑप्शन को हम लेके चलेंगे। यू के बाद फिर टी है, टी है, फिर टी के बाद अगर हम बात करें तो आई है, यल है, तो पहले क्या आएगा? पहले आई आएगा पहले एल? अरे बोलो ना भाई, पहले आई आएगा कि पहले एल? अरे बोलो ना भाई, पहले आई आएगा तो पहला ऑप्शन एक होगा, उसके बाद क्या आएगा? यल आएगा तो दूसरा होगा। अरे समझ में आ रहा है? तो 1 2 होगा, 1 2। देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी सीखे, 1 2 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ पे ये सही हो जाएगा। हम आगे भी सिखाएंगे। अब यहाँ इन तीनों में चलते हैं। उसके बाद वाई है, बी है। अब वाई है तो वाई सी वाई तक सेम रहेगा। उसके बाद ए है, बी है, सी, तो पहले उसके बाद 3 आएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा मतलब चौथा आएगा, फिर सी आएगा मतलब पांचवा आएगा। 1 2 3 4 5। हालांकि आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में, जितना मैंने बताया 1 2 आ गया, 1 2 किसी ऑप्शन में नहीं था, हाथों हाथ एलिमिनेट हो गए। आप इसी प्रकार से आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आज का लास्ट कह सकते हैं, सेकेंड लास्ट कह सकते हैं। कुछ 15-16 सवाल जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। या 20 सवाल, जितना भी टाइम हो, ज्यादा वीडियो लंबी भी नहीं होनी चाहिए, और हम लोग हाथों हाथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए, अहमद का घर उत्तर की ओर उत्तर मुखी है। अब अहमद का घर है उत्तर मुखी, मान लीजिए अहमद के यहाँ पे घर है, इनका मुख उत्तर की ओर है। तो अपने घर से बाहर आया और सीधे 40 मीटर चला। अब देखिए जब उत्तर की, अब घर का बाहर आएगा तो सीधा इधर जाएगा ना मेरे भाई दोस्तों? अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो ना हाँ। और बाएं मुड़ा, अब बाएं किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। फिर 30 मीटर चला। अब क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ते चलिए। और फिर बाएं मुड़ा, बाएं इधर दाएं इधर, बाएं हमको मुड़ना है। और वो फिर दाएं मुड़ा, अब दाएं किधर होगा? ऊपर होगा। फिर वो 35 मीटर चला देते हैं 35 मीटर। अंत में अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगातार 2 बार दाएं मुड़ा और क्रमशः 30 मीटर और 25 मीटर की दूरी तय की। अब वो अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? अब देखिए सवाल यहाँ से ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? अब कह रहा अंत में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगातार 2 बार दाएं मुड़ा। दाएं पहले, अब यहाँ से दाएं मुड़ा दीजिए, दाएं इधर होगा, फिर 30 मीटर चला, ये 30 मीटर, फिर दाएं मुड़ाना है तो फिर दाएं मुड़ा दीजिए, ये 25 मीटर चलेगा, 25 मीटर। हालांकि ये दूरी 30 मीटर है और ये 35 मीटर है, हमको 25 मीटर चला है, मतलब यहाँ पे कुछ रुक जाएगा। ये अभी यहाँ पे 10 मीटर की डिस्टेंस इसकी बची है, बची एक नहीं बची है दोस्तों। अब आप बोलेंगे ये सर कैसे है, तो पूरा हमको समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिए कैसे होगा ये। चलिए अब कह रहा है कि पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, वहां अपने घर से कितनी दूर है और किस दिशा में। वो हालांकि वो अपने घर से उत्तर दिशा में ही है और 40 मीटर ये है और 10 मीटर ये है, टोटल 50 मीटर है। हमारा आंसर हालांकि आ चुका है, आगे नहीं आगे, लेकिन हम आपको फिर से समझाएंगे ये क्वेश्चन। क्यों समझाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। हमारे परिपेक्ष से देखें, हमारे इंस्ट्रक्शन कहता है कि हम आपसे नहीं करेक्ट कर पाए तो हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। आइए फिर से देखते हैं। कह रहा है कि अहमद का घर यहाँ पे है,
मान लेते भाई अहमद का घर है, वो कहीं भी बोले मान लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है मानने में। फिर कह रहा है वो उत्तर की ओर है, इसका घर का जो मुख है वो उत्तर की ओर है कि नहीं है। अब कह रहा है वो अपने घर से बाहर है और सीधे घर से जब सीधे जाएगा 40 मीटर चला देते हैं भाई, 40 मीटर क्या दिक्कत है। फिर कह रहा है बाएं मुड़ा, बाएं में मुड़ा देते हैं, 30 मीटर चला। ये ध्यान से देखिए डिस्टेंस 30 मीटर है। फिर कह रहा है वहां दाएं मुड़ा, अब दाएं इसका ऊपर होगा 35 मीटर, अब ये डिस्टेंस 35 मीटर है, ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है अंतिम गंतव्य तक पहुंच, मतलब अंतिम जगह तक पहुंचने के लिए लगातार 2 बार दाएं मुड़ा। अब मतलब एक बार दाएं मुड़ेगा तो यहाँ पे आएगा, और फिर कह रहा है क्रमशः मतलब ये 30 मीटर चला, ये दूरी 30 मीटर, मतलब जितना ये है उतना ही चलेगा, ये इसी के पैरेलल ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। फिर अगले 25 मीटर की दूरी तक ही, मतलब ये 25 मीटर, देखिए यहाँ पे 10 जब पैरेलल है तो ये 35 मीटर है, तो यहाँ तक तो नहीं पहुंच पाएगा, ये कहने का मतलब कुछ यहीं तक पहुंच पाएगा, 10 मीटर की दूरी रह जाएगी, ये 25 मीटर चला। अब कह रहा है यहाँ ये इसका अंतिम गंतव्य है, वहां अब अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखिए पहली बात तो वो अपने घर से उत्तर ही दिशा में है, देखिए उत्तर ही दिशा में है कि नहीं है दोस्तों, अरे है कि नहीं बोलो ना भाई, ये उत्तर दिशा ही होता है ना ऊपर। और देखिए 40 मीटर दूरी ये है और ये 25 चला है, अभी इसमें 10 मीटर दूरी चलना बाकी है, चलना बाकी नहीं दोनों, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 50 मीटर उत्तर की ओर, ये इसका ऑप्शन हमने लगवाया हुआ है। समझ में आया दोस्तों, बहुत ही